हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में हम काम कर रहे थे। हमारा डिस्कशन हो गया था एसिड्स और बेसिक वाले से, कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने देखे थे। आज हम जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं एसिड्स की। वैसे तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स के बारे में पहले बता दिया कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। क्या हम कह सकते हैं कि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़ोर होता है, तुर्श होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और इसी तरह हमने कहा था कि मॉल्टेन फॉर्म में जो एसिड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और ये बेसिकली स्टिकी होती है। इसको हम इसकी फीलिंग्स ऐसे स्टिकी आती है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब ये कि ये जो है वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं इसको तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है, तो वो सिंपल एसिड्स की जो है वो इंफॉर्मेशन है कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड होता है। अच्छा, अब एसिड्स की अगर हम फिजिकल के बाद अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि एसिड जो है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ लाइक कंपाउंड्स है या कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है या बाईसल्फाइड है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, या बेस, इसके साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है वो किस तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करना चाहते हैं केमिकल रिएक्शंस एसिड की, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड हेडिंग लगाते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड का केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट आपस में कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट में कोई नई चीज़ हासिल हो जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट करेंगे बात करते हैं विद सल्फाइड। अब हम बात करते हैं कि एसिड को अगर हम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। तो रिएक्शन विद सल्फाइड, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। अगर हम बात करें सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड भी हो सकता है, तो हम कहेंगे एसिड का रिएक्शन अगर सल्फाइड के साथ हो एंड बाईसल्फाइड्स। तो सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं सल्फाइड की, तो ये होता है SO3, ठीक है जी, -2 इसका जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और बाईसल्फाइड की बात करें तो लिखते हैं HSO3 और ये होता है -1, ठीक है जी। और बेसिकली हम इसको हाइड्रोजन सल्फाइड के बैरल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं, और ये है बाईसल्फाइड। और इस तरह SO3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ये है ऑक्सीसल्फाइड। अब अगर हम इनका रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो क्या होगा, जैसे देखें हम लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, ठीक है जी, कैल्शियम सल्फाइड Ca कैल्शियम SO3 सल्फाइड। अगर कैल्शियम सल्फाइड का हम रिएक्शन शो करना चाहें एसिड के साथ, जो मैंने कहा, और एसिड जो है वो HCl शो करते हैं, ठीक है जी। अब ये आपस में जो है वो केमिकली तौर पर कंबाइन हो जाते हैं। तो कंबाइन होने से होता ये है कि याद रखिएगा क्या बनता है इसमें से, हमें जो है वो 3 चीज़ें मिलती है प्रोडक्ट में। एक तो मिलेगा सॉल्ट, दूसरा मिलेगा गैस और तीसरा मिलेगा वाटर। अच्छा, अब सॉल्ट जो मिलेगा ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन के साथ अटैच होगा तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, लिखेंगे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद SO3 जो है वो फर्दर डिकम्पोज होगा और यहाँ से हमें एक गैस मिलेगा जिसको हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। गैस की जो सैंपल है इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब ये जो भी सामने है वो गैस है। और उसके बाद हमें वाटर भी मिलेगा H2O। तो देखा आपने कि किस तरह जो है वो सल्फाइड जो है वो अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, गैस और वाटर ये लाजमी बनता है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सल्फाइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको मिलेगा सॉल्ट, ये सॉल्ट है। दूसरी सूरत में आपको मिलेगा गैस, ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। और तीसरी सूरत में आपको लाजमी मिलेगा वाटर, ये वाटर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आगे बता रहा हूँ, जब भी कोई भी सल्फाइड कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम के साथ अगर कोई रिएक्शन होगा सल्फाइड का और उसके साथ अगर हम यानी कि एसिड को जो है कंबाइन कर दें, एक कंपाउंड है कैल्शियम सल्फाइड या मैग्नीशियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड और दूसरी तरफ एसिड होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इस कंपाउंड का हम एसिड के साथ ही रिएक्शन शो कर रहे हैं।
तो उस सूरत में आपको लाजमी मिलेगा सॉल्ट, गैस और वाटर। सॉल्ट देखें कैल्शियम क्लोरीन के साथ अटैच होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, इसका फार्मूला CaCl2। इसी तरह SO3 यहाँ नजर आ रहा है, इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो ये बन जाएगा SO2। ठीक है, तो SO2 जिसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वाटर बनेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए देख लीजिए कि क्लोरीन 2 है तो हम यकीनन यहाँ 2 यूज़ करेंगे तो क्लोरीन जो है वो डबल हो जाएगा। अब देखिए क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 मौजूद है, क्लोरीन 2 ऑलरेडी मौजूद है। ऑक्सीजन की बात करें, देखिए ऑक्सीजन 3 है और ये 1 है, 2 है ये ऑक्सीजन और ये 1 है, मिलकर टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 3 होगा और यहाँ देखिए 3 में यहाँ भी नजर आ रहा है। अगर कैल्शियम की बात करें तो देखिए रिएक्टेंट्स में कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। तो इस तरह देखें कि ये जो है ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन हमने बना दिया इसको। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन। तो अभी जो हमने रिएक्शन शो किया है एसिड का विद सल्फाइड, रिएक्शन विद सल्फाइड। अच्छा, अब हम बाइसल्फाइड को भी फॉलो कर लेते हैं। देखिए अगर हम एक दूसरा रिएक्शन शो करते हैं बाइसल्फाइड के लिए, अब हम देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, Na सोडियम बाइसल्फाइड, आपको पता है HSO3, ये सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, क्योंकि हम एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन शो करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ चले, हम यहाँ भी जो एसिड यूज करते हैं वो HCl है। ठीक है, HCl। अच्छा, याद रखिएगा ये जो हम एसिड यहाँ यूज करते हैं ये जो है डाइल्यूट होनी चाहिए और दूसरा ये मिनरल एसिड होनी चाहिए। ठीक है जी, ये ऑर्गेनिक एसिड इसमें नहीं होगा, मिनरल एसिड होगा। मिनरल एसिड से मुराद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो। अमूमन इस किस्म के एसिड जो है मिनरल एसिड होते हैं। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि ऐसा एसिड कि जिसके अंदर वाटर भी मौजूद है, कुछ फॉर्म में हो। लिहाजा अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो हम ये करेंगे कि उस एसिड की मिकदार को थोड़ा थोड़ा करके वाटर के अंदर जो है वो मिक्स करेंगे, तो उस तरह जो हमें एसिड मिलेगा वो कहलाता है डाइल्यूट एसिड। तो लिहाजा ये जो एसिड है ये डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसको इस चीज़ का खास ख्याल करना है। और एसिड जो है मिनरल हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑल दीज एसिड्स आर मिनरल एसिड्स और ये सारे एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होने चाहिए। तो बहरहाल, तो पहला हमने रिएक्शन आपको जो है वो सल्फाइड के साथ शो कराया है एसिड का। अब दूसरा रिएक्शन देखें बाइसल्फाइड। ठीक है, अब बाइसल्फाइड हमने क्या करा, सोडियम बाइसल्फाइड, Na सोडियम होता है, HSO3 को हम कहते हैं बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं या सोडियम बाइसल्फाइड भी इसको पढ़ते हैं। अब अगर इसका रिएक्शन शो कर रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड के HCl, तो देखिए प्रोडक्ट हर हाल में सॉल्ट बनेगा, गैस बनेगा और वाटर बनेगा। ये बात याद रखिएगा, ये एक जनरल इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है कि जब भी सल्फाइड या बाइसल्फाइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में सॉल्ट, गैस और वाटर बनता है। चलिए जी सॉल्ट बनाते हैं। अब देखिए ये सोडियम है और इसके साथ क्लोरीन है, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाता है, आपको बताया था ना कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये तो तय हो गया कि ये मिलेगा NaCl। देखिए सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड और दूसरी सूरत में क्या बन रहा है, गैस तो यही बन रहा है सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन और उसके बाद वाटर, तो जाहिर सी बात है वाटर का सिंपल फॉर्मूला तो यही है, एक तरह से H2O। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो है वो फॉर्मेशन इसकी बन गई। क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड, गैस सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जो है हमें इससे हासिल हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सिंपल तरीके से जो है वो रिएक्शन जो है वो सॉल्व हो गया और ये ऑलरेडी जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है या रिएक्शन है। तो क्या हुआ कि सोडियम से बाइसल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है तो इसके नतीजे में सॉल्ट, गैस और वाटर बनता है। सॉल्ट किस फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, गैस किस फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, इसको पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी सूरत में हमें वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह जो है अभी हमने आपको रिएक्शन दिखाया एसिड का किसके साथ, सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर रिएक्शंस हो केमिकल रिएक्शन एसिड का डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ या स्पीशीज के साथ तो किस तरह बनाते हैं, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब हम इसका जो है दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर एसिड जो है, अभी तो सल्फाइड था, अब अगर सल्फाइड हो, सल्फाइड से रिएक्शन करता हो तो क्या होगा। ठीक है जी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब एसिड का रिएक्शन जो है पहले हमने सल्फाइड के साथ किया था, अब हम सल्फाइड के साथ कर रहे हैं, SuLCH आएगी।
सल्फाइड के साथ। अगर एसिड का रिएक्शन सल्फाइड के साथ हो तो उस सूरत में क्या बनता है, सॉल्ट और गैस बनता है, याद रखिएगा। तो अब हम मिसाल के तौर पर फेरस सल्फाइड लिखते हैं, Fe जो है वो इस वक्त सैंपल है आयरन का, और इसके साथ S जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में आ गया, तो उसको कहते हैं फेरस सल्फाइड। ठीक है जी, ये एक्वस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो अब अगर इसका रिएक्शन हम शो करते हैं किसी एसिड के साथ, जाहिर सी बात है ये सल्फाइड है, अगर हम एसिड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो चलिए इस बार हम एसिड लेते हैं H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, तो अगर कोई भी मेटल सल्फाइड है, जैसे कि फेरस या आयरन मेटल है, तो इसके साथ ये फेरस सल्फाइड है, और हमने किसके साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं, एसिड के साथ। और एसिड कौन सा हमने यूज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। अब अगर इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये जो फेरस है Fe है, ये सल्फेट के साथ जो है वो इसके साथ सल्फाइड के साथ इसका रिएक्शन शो करेगा। तो ये क्या होगा, ये होगा FeSO4, FeSO4। ठीक है जी, ये बन जाता है हमारे पास एक सॉल्ट बनता है, और दूसरी सूरत में ये H2 के साथ अटैच हो जाता है, तो लिहाजा हमारे पास बनता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो इस तरह हमें जो है देखिए ये सॉल्ट मिल गया, ये सॉल्ट है, और ये हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने रिएक्शन नहीं लिखना, बस ये याद रखिएगा कि जब भी कोई सल्फाइड, मेटल सल्फाइड जैसे आयरन सल्फाइड हो, क्योंकि आयरन मेटल है, तो लिहाजा इसको जो है वाटर के साथ, वाटर नहीं बल्कि एसिड के साथ, और एसिड में हमने यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब इसके साथ रिएक्शन शो करेंगे तो ये Fe इसके SO4 के साथ मिलकर जो है जो वो फेरिक सल्फाइड फॉर्म करेगा, और उस सूरत में हमें फेरिक सल्फेट हमें मिलेगा सॉल्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो फेरिक सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्ट और गैसेस फॉर्म में इसकी मदद से हमें मिल जाता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, जनरल सी बात है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड गैस। तो इस तरह एक रिएक्शन हमने ये बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन में ये होगा कि अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता हो, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अब अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता हो तो इसका क्या रिजल्ट होता है, याद रखिएगा कि मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलें, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल्स टू बल्कि कॉम्बिनेशन का आपस में कंबाइन होते तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। याद रखिएगा जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इनके मिलने के नतीजे में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये फॉर्मूला मैंने बना दिया। जिस तरह पीछे भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने सल्फाइड के बारे में बताया था कि कोई भी सल्फाइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो तीन चीज़ें बनाता है, सॉल्ट, गैस और वाटर। वहाँ गैस क्या बना था, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट जो है वो कोई भी जो है वो बन गया था। तो याद रखिएगा यहाँ भी सिंपल, वहाँ हमने आपको जनरल समझा दिया, लेकिन यहाँ हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि जब मेटल के साथ एसिड किसी भी एसिड का रिएक्शन शो करेंगे तो ये जो है वो रिएक्शन देगा और प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब तो सवाल ये है कि सारे के सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन सारे के सारे एसिड जो है मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। इसकी मिसाल ये है कि अगर हम सिल्वर की बात करें, अगर हम जो है वो कॉपर की बात करें, अगर हम गोल्ड की बात करें, ये भी मेटल है, इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा सारे के सारे मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, यानी अगर हम कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, सोडियम की बात करें, लिथियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, ठीक है, तो वो सारे मेटल जो है वो बहरहाल किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो अब अगर हम इसका एक रिएक्शन शो करते हैं कि देखिए हमने एक मेटल ले लिया, सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटल है, ग्रुप 1A में मौजूद होता है पीरियोडिक टेबल के, और काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है। अच्छा, अब सोडियम को अगर हम मिसाल के तौर पर चले, हमने लिखा है HCl, ठीक है जी, HCl के साथ रिएक्शन शो कराते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl, देखिए सॉल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस,
H2 ये बना है। तो अब क्या होगा कि देखिए मेटल एसिड रिएक्ट कर गया तो सूरत में क्या मिल रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इस फॉर्मूले पे ही ये एडजस्ट हो चुका। अब से बैलेंस करने के लिए देखें कि हाइड्रोजन 2 है या हाइड्रोजन 1 है, तो लिहाजा चले यहाँ 2 यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाता है। अब क्लोरीन की हाइड्रोजन में जो 2 यानी हमने यूज़ किया ये बेसिकली क्लोरीन के साथ ही आ गया है, हाइड्रोजन के साथ तो है ही है, क्लोरीन के साथ भी है। तो अब यहाँ क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए याद रखिए ना सेंटर में नंबर का इजाफा करते हैं ना नीचे, बल्कि कोएफिशिएंट में यहाँ, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ 2 यूज़ किया तो हमारे देखिए क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी 2 था, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ 2 लिखने की वजह से नाइट्रोजन भी 2 हो गया है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 है तो चले यहाँ हम 2 लिख देते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह देखा आपने कि हमने इसको रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया और आपको समझ में भी आ गया कि जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इनके नतीजे में सॉल्ट और गैस बनता है। सॉल्ट कोई भी हो सकता है, गैस हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। तो ये एक रिएक्शन जो है हमने आपको बताया है किस तरह जो है वो इस तरह ये सॉल्व हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन और भी हो सकता है। चले अगर हम बात करते हैं सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक रिएक्शन और शुरू करते हैं, Na+H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखिए गैस मेटल एसिड। अब हमने एसिड चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन मेटल हमने सेम रखा। आप यहाँ मेटल भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ जो है सोडियम के बजाय जो है पोटेशियम भी रख सकते हैं, हम मैग्नीशियम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चले हम यहाँ मेटल चेंज कर देते हैं, ठीक है। सोडियम के बजाय हम यहाँ कैल्शियम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कैल्शियम लिखते हैं। कैल्शियम भी एक मेटल है, ग्रुप 2 में पाया जाता है ये। कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का जब इसके साथ रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो कैल्शियम फौरन सल्फेट को चाहेगा और क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, देखिए CaSO4 इसके साथ अटैच हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट क्या है, ऐसी बात है, एक एसिड है हमारे, वो सॉल्ट है, और दूसरी सूरत में क्या मिलेगा हमें, H2 गैस, ठीक है जी। तो देखा आपने कि अगर हमने यहाँ मेटल भी चेंज कर दिया और एसिड भी चेंज कर दिया तो उस सूरत में भी आपको सॉल्ट और गैस ही मिल रहा है, और गैस हर हाल में जो है हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। तो ये रिएक्शन शुरू याद रखिएगा कि जब भी कोई भी मेटल, चंद मेटल के अलावा किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ये रिएक्शन था जो है वो मेटल के साथ। अब आइए अगर हम इसमें मज़ीद इजाफा करते हैं, अब हम मेटल के बजाय कहते हैं मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड लिखने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि चलो लिख देते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम ऑक्साइड के साथ मिलता है तो सोडियम मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके और सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है, तो सोडियम मेटल हम उसको पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड। इस तरह रेडियम ऑक्साइड, इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है ऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है CuCO, और इसी तरह जो है वो पोटेशियम ऑक्साइड। मतलब मैक्सिमम ये होता है कि जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब याद रखिएगा एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बेसिकली ये मेटल ऑक्साइड जो है ये होता है नेचर वाइज बेसिक, बेस होता है, यानी बेसिक होता है नेचर वाइज। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि मेटल ऑक्साइड नेचर वाइज बेसिक होता है। अच्छा, अब चले जी रिएक्शन शुरू करते हैं। मेटल ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। NaO लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, या NaO2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। Na2O होता है, 2 का मतलब होता है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है वो -2 होता है, वो 2 यहाँ आ जाएगा, इसका +1 होता है वो यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह जो है वो मैथ लिख देते हैं और इस तरह हमारा फार्मूला तैयार हो जाता है। तो आपको लास्ट टाइम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फार्मूला बनाने का तरीका भी समझा देंगे। अभी फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देखें क्या होता है। सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, क्या करेंगे, रिएक्शन शो करें इसके साथ HCl से शो करते हैं, HCl, ठीक है, HCl के साथ शो करते हैं, ठीक है। अब जब इनके साथ रिएक्शन शो करते हैं क्या हो रहा है, याद रखिएगा कि इसमें याद रखिए कि जब भी मेटल और मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, सॉल्ट और वाटर। तो इस चीज़ का ख्याल चले मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ पहले ताकि आपको याद रहे। मैंने लिखा मेटल ऑक्साइड, मेटल
ऑक्साइड प्लस एसिड कंबाइन हो गया, तो क्या मिल रहा है? सॉल्ट और वाटर यानी H2O ये बनेगा। चलिए अगर उसी फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं, Na2O ये कहलाता है सोडियम ऑक्साइड, और इसके साथ अगर हमने HCl का कंबाइन कर दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा? ये होगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट NaCl और इसके बाद वाटर यानी क्या? H2O ये हम इस तरह जो है वो बन जाता है। अब ज़रा देखें कि सोडियम जो है वो 2 है, जबकि यहाँ सोडियम 1 है, तो चलें 2 यहाँ लिख दीजिए। जैसे आप 2 लिखेंगे तो सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 हो गया, जबकि यहाँ क्लोरीन 1 है, तो चलिए क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखें। अब क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, देखिए इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरह हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक सिंपल रिएक्शन काफ़ी है मेटल ऑक्साइड के लिए। आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब भी कोई भी मेटल ऑक्साइड किसी भी सॉल्ट के और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होगी। तो देखा रिएक्शन विद सल्फाइड पहले बताया, फिर बाइसल्फाइड, फिर रिएक्शन विद सल्फाइड के साथ बताया, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि रिएक्शन जो है वो मेटल के साथ किस तरह होगा, और फिर उसके बाद आया कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किस तरह होगा। ये डिफरेंट 4 जो है हमने आइटम्स या मुख्तलिफ प्रोडक्ट के साथ जो है वो एसिड जो है वो केमिकल रिएक्शन को शो किया है। अब अगर हम बताते हैं जी मेटल के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन शो करें, ठीक है? अच्छा जी, इसको हम क्या करते हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात करें। कार्बोनेट को अमूमन याद रखें तो CO3 कहते हैं, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है। और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं, इसको HCO3 लिखते हैं, और ये -1। तो ये छोटा सा फॉर्मूला भी मैंने मेंशन कर दिया आपको, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली कार्बोनेट CO3 और बाइकार्बोनेट HCO3। अब किसके साथ रिएक्शन शो करते हैं जी? एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले चले हमें कार्बोनेट लेते हैं। वैसे तो कार्बोनेट वही होता है, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम कहते हैं CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, लेकिन डिफरेंट कार्बोनेट है ये। तो चले हम इस कार्बोनेट को उठा लेते हैं, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट की बात करना चाहेंगे। ठीक है जी, चले सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्शन शो करना है? जाहिर सी बात है एसिड के साथ शो करना है। एसिड हमने HCl यूज किया, HCl यूज करते हैं, तो क्या होगा याद रखिएगा। अच्छा क्यों ना आपको इसका भी फॉर्मूला पहले बता दें, ठीक है, तो आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप लिखेंगे मेटल कार्बोनेट ठीक है जी, प्लस एसिड गिव्स क्या बनेगा? सॉल्ट गैस प्लस बल्कि गैस कौन सा गैस बनेगा वो मैं लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर चुकेंगे। देखिए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। याद रखिए जब भी कोई भी कार्बोनेट जो है वो किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा, खासकर मिनरल एसिड जो कि डाइल्यूट फॉर्म में हो, तो सूरत में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। चलिए ये है सोडियम कार्बोनेट, जिसको मेटल कार्बोनेट कहेंगे। क्यों मेटल? क्योंकि सोडियम मेटल है। HCl इसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये बन गया। और दूसरी बार क्या बनेगा? CO2 डायरेक्ट लिखते हैं, और क्या बनेगा? H2O। ये देखा आपने रिएक्शन शुरू किया, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, सोडियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन भी डिस्टर्ब हो गया, यहाँ 2 लिखते थे तो यहाँ भी क्लोरीन में 2 लिख दिए, क्लोरीन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा मुकम्मल तौर पर बैलेंस है। कार्बन ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो क्या वहाँ 3 है? जी हाँ 3 है। देखिए 2 यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो प्लस हो गया, टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना आ रहा है? 3। तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है।
तो ये है मेटल कार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब आइए हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है जी, बाइकार्बोनेट के साथ जब किसी एसिड का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो चलिए जी इसको मैं मिटा देता हूँ। उस सूरत में भी याद रखिएगा प्रोडक्ट में यही बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये याद रखें आप। ठीक है, चलिए जी अब हम बात करते हैं Na, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, क्या है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। और अब हम यहाँ एसिड जो है वो H2SO4 लिखते हैं। ठीक है, H2SO4, तो क्या बनेगा, देखिए बताया ना, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। अच्छा अब सॉल्ट क्या बनेगा, याद रखिएगा, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट। ठीक है जी, तो सोडियम सल्फेट बन रहा है, देखिए NaSO4 के साथ H होगा तो SO4। अब SO4 क्योंकि यहाँ आपको बताया था मैंने कि सल्फेट का जो है ना वो नेगेटिव क्यों होता है, ये तो यहाँ आ जाएगा। तो एक्चुअल में याद रखिएगा सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला बनेगा, जो सॉल्ट होगा, Na2SO4 लिखते हैं। तो सोडियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4, ये इसको सॉल्ट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, फार्मूले के लिहाज से, और क्या बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इसको सॉल्व किया जाता है। अब इसको जो है वो देखा आपने क्या बना है, सोडियम का बाइकार्बोनेट, कहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको बैलेंस आप खुद ही कीजिएगा कि किस तरह इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका आपको मैंने समझा दिया था, बस ये देखिएगा जैसे मैं इशारा करता हूँ, अगर यहाँ सोडियम 2 है तो एक ही यहाँ सोडियम 2 होने के लिए आपको यहाँ 2 यूज़ करना पड़ेगा। इसकी वजह से यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, कार्बन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 की इधर 6 हो जाएगा। तो इस तरह जब आप इसको चेक कीजिएगा तो गालिबन आप इसको आसानी से जो है समझ आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका मेटल यानी कि बाइकार्बोनेट का किसी भी एसिड के साथ जो हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया तो उस सूरत में हमने ये किया। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट के साथ हमने शुरू किया। अब जो है लास्ट हम बताते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चले इसको मिटा देते हैं सारे को, मुख्तलिफ पॉइंट्स बताया हमने। अब आखिरी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स हमेशा एसिड और बेस होता है और इन दोनों के नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लिहाजा इसमें याद रखिए, अब एसिड हम ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर चले बेस लेते हैं, NaOH क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हम कहते हैं एल्कली, इसको एल्कली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है, और उस सूरत में हम लेते हैं चले H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं। तो इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इसके नतीजे में क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो हम यहाँ छोटे से ये लिख देते हैं आपको कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। देखिए बेस जिसको अल्कली भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट हो रहा है। अब इनकी मदद से क्या बनेगा, प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा, ये सोडियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा Na2SO4, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, और उसी सूरत में OH H2 के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनेगा H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा H2O। ठीक है, तो इस तरह हम इसको जो है वो बनाते हैं। तो ये एक सॉल्ट मिल रहा है और दूसरा वाटर मिल रहा है। ठीक है जी, अब आप इसको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह बैलेंस कीजिएगा। बिल्कुल सेम वर्क है, सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1, यहाँ 2 यूज़ कीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए कि कहाँ किसकी कमी आ रही है। और जब भी आप बैलेंस करने के लिए नंबर को यूज़ कीजिएगा तो हमेशा कोफिशिएंट में लिखेंगे, किसी भी कंपाउंड्स के कोफिशिएंट में लिखेंगे, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें या यहाँ लिखें या यहाँ यूज़ करें कोई नंबर, लेकिन कभी सेंटर में नहीं करते, ना कभी नीचे करते हैं, ना कभी राइट में करते हैं। तो इस तरह देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन था, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये देखिए आपने कि एसिड जो है
वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिलकर, सल्फाइड के साथ मिलकर क्या हो रहा है, सल्फेट के साथ मिलकर क्या हो रहा है, यानी क्या चीज़ें बना रहा है, कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर एसिड की फॉर्मेशन क्या है। इसी तरह फिर हमने आपको बताया मेटल के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हमें देता है। और इसी तरह हमने आपको आखिरी टॉपिक बताया जो तकरीबन पाँचवें टॉपिक होगा, और वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें बेस और एसिड आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने शुरू कर दिया। तो आज इसकी टॉपिक यहाँ तक करते हैं कि जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड की बात की है। तो इंशाल्लाह फर्दर हम अपनी क्लास को नेक्स्ट में उठाएंगे।